बगैर स्टॉक मिलना लक की बात है। आज जो मैंने मल्टीबैगर स्टॉक लाया हूँ वो है बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड। गूगल के हिसाब से 1995 में ही 80 पैसा में ये स्टॉक आया था। तब से लेकर इतना करेक्शन होने के बाद भी ये 57,000% रिटर्न दिया है, यानी 570 टाइम्स मल्टीबैगर हुआ है। ये एक पेन कंपनी है, आप उसका वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, जो ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप बेहतर के लिए आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, और ऐसे ही सेटअप मिले तो आप अगर कोई ट्रेड या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। उसका मैं फंडामेंटल देखता हूँ तो ये लार्ज कैप स्टॉक है। उसका जो पी है इंडस्ट्री पी के साथ पी सेम है, और हिस्ट्री के पी जो है 62 है, उसका नीचे है, यानी पी में कोई दिक्कत नहीं है, पी सस्ता है। उसका ROC देखिए अभी का है 27%, 3 साल का 25%, 5 साल का 26%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 10 साल का है 27%। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए अभी का 23%, 3 साल का 22%, 5 साल का 22%, 10 साल का भी 22%। बुक वैल्यू वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, क्योंकि ये अच्छा कंपनी है, थोड़ा महंगा तो होगा है। और उसका पीटी स्कोर देखिए 8 है, हाईएस्ट होता है 9, लेकिन उसका क्या है 8 है। ये देखिए पेंट सेक्टर में सेकेंड लीडर है, जो लीडर है एशियन पेन है, उसका नीचे में है बर्जर पेन। उसका अगर मैं सेल्स कोड देखूंगा तो क्या है, 10 साल का है 12%, 5 साल का है 13% और 3 साल का है 18%। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट ही बहुत ही अच्छा है। 10 साल का है 17%, 5 साल का है 19%, 3 साल का है 18%। अभी उसका CAGR कम दिखा रहा है क्योंकि करेक्शन में है। उसका मैं प्रोमोटर होल्डिंग में देखता हूँ तो प्रोमोटर होल्डिंग पूरा 75 में से 75 ही समझ लीजिए। FI में भी अच्छा खासा होल्डिंग है, DI में भी अच्छा खासा होल्डिंग है, और इस बार देखिए पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हुआ है। यहाँ पर भी देखिए शेयर होल्डिंग यानी नंबर ऑफ इन्वेस्टर कम हुआ है, यानी जो शेयर लिया है किसने लिया है, DI ने खरीदा है, यानी ये अच्छा साइन है। एक बार उसका फिर से वैल्यूएशन देखते हैं मनी कंट्रोल में। मनी कंट्रोल में देखते हैं EPS ग्रीन ही दिखा रहा है, पी देखिए ग्रीन दिखा रहा है, लो पी दिखा रहा है, पी भी देखिए ग्रीन दिखा रहा है, लो, यानी वैल्यूएशन अच्छा है। फिर से एक बार कंफर्म करते हैं, हाँ ये पी देखिए एकदम लो दिखा रहा है, प्राइस के ऊपर ही है पी, लेकिन फिर भी यानी उसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ ऑटोमेटिकली आएंगे तो ग्रोथ होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, तो पी प्राइस क्योंकि नीचे है करेक्शन हुआ है इसीलिए प्राइस पी के नीचे है। उसका मैं पी भी देखता हूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू प्राइस के नीचे है, यानी वैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है। उसका मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखता हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, यही ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके जा रहा है, उसके बाद बुलिश हुआ कंसोलिडेट किया, ये ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया है, ये ट्रेंड लाइन में सपोर्ट दिया है, दोबारा आके सपोर्ट दिया है, सपोर्ट बुलिश था, यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, फिर एक बार गया, यहाँ पर आकर
सपोर्ट लिया, फिर आगे गया, अभी ये सपोर्ट लेने वाला है। यहाँ पर भी देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन में भी अभी सपोर्ट ले रहे हैं। तो देखिए अच्छा सपोर्टिंग जोन में है टेक्निकल के हिसाब से। वीकली एक बार देखते हैं, हाँ वीकली में भी सपोर्ट ले रहे हैं। ये देखिए आगे का जो कैंडल है, इसका आगे हफ्ते का कैंडल को एंगल फिन किया है, उसको बोलते हैं बुलिश एंगल फिन पैटर्न, बुलिश एंगल फिन पैटर्न। उसके बाद और एक बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। एक बार तो डबल बॉटम हो ही चुका है, फिर ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न होगा। यहाँ पर भी देख सकते ट्रिपल बॉटम पैटर्न है, बुलिश एंगल फिन पैटर्न है कैंडलस्टिक के हिसाब से। और डेली एक बार देखता हूँ तो डेली भी देखिए ये एक सेलिंग कैंडल ही है, ये एक हाई सेलिंग कैंडल है, उसका ब्रेकआउट दिया है तो अभी उसका बाय कर सकते हैं। कितना में बाय कर सकते हैं? लगभग 448 के आसपास या फिर 450 के आसपास ये बाय कर सकते हैं। मैं तो पर्पा ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ। तो आपका जो अगर लाख रुपए भी लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? एकदम यहाँ तक, यानी 437 तक स्टॉप लॉस 4 to 5% होगा। टारगेट दिखा रहा है 36-37%, यानी 625 तक ये टारगेट रखिए तो 36-37%, यानी 1:9 रुपये, 9 यानी 1 रुपये आपका खोने का होगा तो 9 रुपये आपको मिलेंगे। यानी लाख रुपए लगाएंगे तो यहाँ पर 4% या फिर 4% आपका अगर स्टॉप लॉस होगा 4%, टारगेट कितना होगा? 36%। अगर 5% आपका स्टॉप लॉस हो गया तो टारगेट आपका कितना हो गया? 5,000। अगर लाख रुपए में स्टॉप लॉस होगा तो टारगेट हो जाएंगे 45,000। देखिए ये एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, तो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए रख सकते हैं। कैसे करेंगे समझ लीजिए। अभी इसने अपने बाय किए हैं, अब फंडामेंटल टेक्निकल दोनों देख चुके हैं, तो क्या कीजिए थोड़ा थोड़ा जब ऊपर होगा, ऊपर ऐसे 20-20 में ऊपर जाएंगे तो रेड कैंडल बनेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसमें थोड़ा 5,000 या फिर 10,000 आप उसको और ऐड कर लीजिए। समझ लीजिए और 5% ऊपर क्या है, थोड़ा कंसोलिडेट किया है, 5,000 लगाए या 10% के आसपास जाके कंसोलिडेट किया है, ब्रेकआउट देने वाले हैं और 5,000 लगाइए। ऐसे करके लगाएंगे तो क्या होगा, आपका जो 30 से लेकर 40,000 के आसपास, जो 30 से लेकर 50,000 के आसपास जो प्रॉफिट होगा वो तो होगा ही। एक्स्ट्रा जो लगाएंगे, यानी लाख रुपए में बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा जो लगाएंगे और 20-30 हज़ार जो लग जाएंगे, उसका भी मिनिमम 10% आपका प्रॉफिट होगा, 10,000 के आसपास। तो आप क्या कीजिए, अपना जो नॉर्मली जो लाख रुपए के साथ आप जो 30-40 हज़ार के लिए लाए हैं, उस कैपिटल और उस प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। बाकी जो है उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, क्योंकि ये फ्री का पैसा हो गया, उसको कभी मत सेल कीजिए, क्योंकि ये फ्री का पैसा हो गया, मार्केट ने दिया है आपको, मार्केट में ही रखने दीजिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनने के लिए। क्योंकि आप नॉर्मली इन्वेस्टिंग करना बहुत मुश्किल है और उसको इन्वेस्टिंग को देख के रहना भी मुश्किल है। तो आप अगर पैसा से ही पैसा बन गया, छोटा सा एक बार ही रिस्क लिया तो 2 बार पैसा बन गया, तो दूसरा बार जो छोटा का पैसा है उसको आप रख दीजिए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म का बेनिफिट बने, वेल्थ बन पाए। थैंक यू।